Assalamu alaikum 10th class. Today I am here with you with lecture number 1 from chapter number 13 electrostatics. बेटा electrostatics को सबसे पहले हम देखते हैं कि what is meant by electrostatic. क्योंकि जब चैप्टर के नाम के बारे में हमें पता चल जाएगा तो फिर इस चैप्टर को पढ़ना भी हमारे लिए कुछ आसान हो जाएगा और हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हम इस चैप्टर के अंदर किस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. बेटा देखिए नाम इस चैप्टर का है इलेक्ट्रोस्टैटिक. ये एक 2 syllable वर्ड है. मैंने इस लफ्ज को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक. बेटा इलेक्ट्रो का मतलब है चार्जेस और स्टैटिक्स का डिक्शनरी मीनिंग है एट रेस्ट. तो यहां से ही मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन बना ली, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. वेरी सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं बाय नेम, यानी नेम से ही आप इस डेफिनेशन को याद रख सकते हैं, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है. अब अगला सवाल ये है चार्जेस क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चार्जेस को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि चार्जेस क्या है. बेटा चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर ऑब्जेक्ट. हर जिस्म की एक बुनियादी खुसूसियत है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे मटेरियल को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है. इज इट क्लियर. बेटा चार्जेस की फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं जिनमें नंबर 1 है पॉजिटिव चार्ज एंड द नंबर 2 इज नेगेटिव चार्ज. ठीक है, यानी 2 तरह के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज. अब ये चार्जेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं, इस चैप्टर के अंदर आप चार्जेस के प्रोडक्शन के 2 मेथड्स को डिटेल स्टडी करेंगे. वो 2 मेथड कौन कौन से हैं. नंबर 1 है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. ये क्या होता है कि जब आप एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के ऊपर रब करते हैं तो उस रब करने के नतीजे में जो फ्रिक्शन होती है 2 सरफेसेस के दरमियान वो 2 ऑपोजिट चार्ज पैदा करती है. मतलब एक मटेरियल पर पॉजिटिव चार्ज जबकि दूसरे मटेरियल पर नेगेटिव चार्ज. ठीक है, जबकि दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इसकी पूरी तफसील मौजूद है इस चैप्टर में हमारे पास, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, तो आपने फिलहाल इन दोनों मेथड्स के नेम अच्छे तरीके से याद रखने हैं कि चार्जेस को 2 मेथड से प्रोड्यूस किया जा सकता है. नंबर 1 चार्जेस बाय फ्रिक्शन एंड नंबर 2 चार्जेस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. अब बेटा चलते हैं, हमारे पास ये जो चार्जेस से रिलेटेड एक और बात है जो सबसे अहम है, वो है चार्जेस की प्रॉपर्टीज. क्योंकि हम अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने इस चैप्टर के फर्स्ट लेटर को, ये जो फर्स्ट लेटर है इलेक्ट्रो, अभी तक हम इसी को जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा इलेक्ट्रो मीन चार्जेस, फिर चार्जेस को डिफाइन कर लिया, फिर ये देख लिया कि चार्जेस की 2 टाइप्स भी होती हैं, और फिर ये देख लिया कि चार्जेस प्रोड्यूस करने के 2 मेथड्स भी होते हैं. अब हम ये देखेंगे कि ये जो चार्जेस हैं इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वही प्रॉपर्टी मेंशन किया जो मैंने आपको नीचे बताई भी है, दैट इज फ्रिक्शन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन डिफरेंट मटेरियल्स. अगर डिफरेंट मटेरियल्स को रब किया जाए एक दूसरे के साथ तो उन दोनों मटेरियल्स के माबैन जो फ्रिक्शन होती है वो 2 मुख्तलिफ तरह के चार्जेस को पैदा करती है. अब चूंकि चार्जेस मुख्तलिफ तरह के हैं, अब वो कैसे बिहेव करते हैं उनके मुतालिक 2 पॉइंट्स यहां पर बताए गए हैं. फर्स्ट पॉइंट ये है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, यानी एक जैसे चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दफा करेंगे, एक दूसरे से परे हटेंगे. यानी एक तरह के चार्ज, फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आमने सामने आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से परे हटेंगे. ठीक है, और अगर नेगेटिव इसी तरह नेगेटिव आ जाते हैं तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. थर्ड पॉइंट है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. इसका क्या मतलब है कि अगर चार्जेस मुख्तलिफ हैं, अनलाइक मीन मुख्तलिफ, यानी एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इस सूरत में दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पर जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. उसने लिखा है कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन बॉडी. यानी चार्जेस में अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन भी होती है, दोनों फिनोमेनाज होते हैं, बट रिपल्शन का जो फिनोमेना है ये इस बात की श्योरिटी है कि दोनों बॉडीज चार्ज्ड हैं.
कैसे श्योरिटी है? मसलन आपने ऊपर देख लिया है कि रिपल्शन किसके दरमियान होती है? दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान। तो अगर चार्जेस ऑपोजिट होंगे तभी रिपल्शन पॉसिबल है। मीन दोनों बॉडीज जो एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रही हैं वो दोनों चार्ज कैरी करती हैं और वो दोनों सेम चार्ज कैरी करती हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन हो रही है। लिहाजा ये इस एक तरह से इस बात का सबूत, एक बात का प्रूफ मिल जाता है रिपल्शन की वजह से कि दोनों बॉडीज चार्ज हैं और दोनों बॉडीज के ऊपर सेम तरह का चार्ज है। आइदर इट विल बी पॉजिटिव और इट विल बी नेगेटिव। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बेटा यहां तक आपने ये 3-4 बातें जो हैं अच्छे तरीके से लर्न करनी है, इनको याद करके इसको नोटबुक पर इसी तरह लिखना है जिस तरह मैंने आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इस मेथड को, ये जो मैंने मेंशन किया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इस मेथड को पूरा एक्सप्लेन करेंगे और फर्दर जो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बात की जाएगी। इज इट क्लियर? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।